हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ध्यान से सुने। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। देखो क्या था, आपके पास एक ट्री था और तूफान आया। तूफान आने की वजह से ट्री टूट गया। ठीक है, एक पेड़ था, तूफान आने की वजह से पेड़ टूट गया। ठीक है, एंड द ब्रोकन पार्ट, जहां से ट्री टूटा, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ध्यान से सुने। विद इट, ध्यान से देखो क्या था, ध्यान से सुने। मान लो ये आपके पास ट्री था, ध्यान से सुने, ये क्या था, ट्री था। अब शुरू में ट्री था ये, ठीक है, ये क्या है, ट्री है। अब ट्री था, तूफान आया, तूफान आने की वजह से मान लो ये ट्री यहां से टूट गया। ठीक है, कहीं से तो टूटा होगा, मान लो यहां से ये ट्री टूट गया। अब जब ये ट्री टूटा तो टूटने की वजह से ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा था इस तरह से टूटा कि ये जो इसका टॉप पॉइंट था ये गिरने के बाद कुछ ग्राउंड पे इस तरह से गिरा। ठीक है, जो इसका टॉप था वो ग्राउंड के ऊपर इस तरह से गिरा कि ये बच्चों हवा में ट्री होगा नहीं, तो ये ग्राउंड बना लो। ये जो इसका टॉप पॉइंट था ये ग्राउंड पे इस तरह से गिरा कि ग्राउंड के ऊपर इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। बोलो बात समझ में। ठीक है, फिर से पढ़ रहे हैं। क्या है, शुरू में आपके पास एक ट्री था, पेड़ था, तूफान आने की वजह से ये ट्री टूटा। इस पॉइंट से मान लो ये ट्री टूटा और इस तरह से टूटने के बाद इस तरह से गिरा कि ट्री का जो टॉप पॉइंट था जब ये ग्राउंड पे गिरा, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे गिरा तो ग्राउंड पे जब इसका टॉप पॉइंट मिला तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बना रहा था ये। बोलो बात समझ में। ठीक है, अब द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब ये ट्री ये पूरा ट्री था शुरू में, अब इसको मैं डॉटेड बना लेता हूँ। डॉटेड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये गिर चुका है। अब यहाँ पे ट्री नहीं है, शुरू में था लेकिन अब गिर के ये हिस्सा इसका यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब बोल रहा है दी डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब देखो ट्री वर्टिकल होगा और ग्राउंड के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब ट्री का फुट कहाँ पे है, ये ट्री है, ट्री का फुट तो यहाँ पे है। ट्री के फुट का डिस्टेंस और जो इसका टॉप है, टॉप अब यहाँ पे तो है नहीं, ये गिर के तो ग्राउंड पे है, तो मतलब ट्री के फुट और ये जो टॉप वाला पॉइंट था ट्री का, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 8 मीटर। कुछ बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? यहाँ पे इसने यही लिखा है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट कितनी थी, ट्री की हाइट कितनी थी। अब ट्री की हाइट कितनी थी, ध्यान से देखो, इसको अगर मैं ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, इसको डी मानूं, तो ध्यान से देखो ट्री की हाइट कितनी थी, ए बी प्लस बी सी, तो ट्री की हाइट थी। ध्यान से सुनो, ए बी प्लस बी सी, ये पूरी ट्री की हाइट थी। ट्री तो बच्चों इतना था, अब यहाँ पे ये हिस्सा टूट के तो यहाँ पे गिर चुका है। बात समझ में आ रही, यही हिस्सा टूट के यहाँ पे गिरा है। इसका मतलब ये जो है BC जो है वो किसके इक्वल होगी, BD के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि BC वाला हिस्सा ही ट्री का टूट के ग्राउंड पे गिरा है। बोलो बात समझ में आई? इसका मतलब अगर मेरे को ट्री की हाइट फाइंड करनी है तो मेरे को AC प्लस BC फाइंड करना पड़ेगा। अब BC तो ट्राइंगल में आ नहीं रहा तो मेरे को BD फाइंड करना पड़ेगा। एक तो AB फाइंड करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, और दूसरा BD फाइंड करना पड़ेगा। BD क्यों फाइंड करना है, ध्यान से सुनो, क्योंकि करना तो BC था लेकिन BC है ही नहीं। BC वाला हिस्सा कहाँ पे गिर चुका है, ये जो BD है ग्राउंड पे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये BD फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? बोलो समझ में आ रही बात? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऑफलाइन जब क्लास में पढ़ा रहे हो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ट्री इस तरह से ही क्यों गिरा। ध्यान से देखो, ट्री ग्राउंड के साथ इस तरह से क्यों गिरा, इस तरह से भी तो गिर सकता था, या आगे की तरफ भी गिर सकता था, ट्री पीछे की तरफ भी गिर सकता था। ठीक है, ये तो जो नोटबुक के ऊपर या व्हाइट बोर्ड के ऊपर डायग्राम हम इसी तरह से बनाएंगे। आप चाहें तो उस तरफ गिरा लें ट्री, ठीक है, जिस तरफ गिराना हो उस तरफ गिरा लें। ठीक है, समझते हैं। अब इसको गिवन में लिखते हैं। अब हमने गिवन में क्या लिखा, ध्यान से देखो, गिवन में क्या लिखा, लेट AC इक्वल्स टू AB प्लस BC बी द हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, AC किसके इक्वल, AB प्लस BC, और यही AC किसकी हाइट थी, ट्री की। ठीक है, अब उसके बाद AC इक्वल्स टू AB प्लस BD। AC किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखो, AB प्लस BD। अब AB प्लस BD क्यों हो गया, क्योंकि BC जो है वो BD के इक्वल है। ठीक है, AB की जगह AB लिखा, BC की जगह मैंने BD लिख दिया। BC की जगह BD क्यों लिखा, क्योंकि BC और BD दोनों इक्वल हैं। उसके बाद AD कितना है, 8 मीटर। 8 मीटर क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद एंगल ADB, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो ये भी लिख दिया, तो गिवन लिख लिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो,
अब ये क्या है, ध्यान से सुने, ये क्या है बेस, ये क्या है बच्चों परपेंडिकुलर। तो मेरे को ए बी चाहिए सबसे पहले। अगर मेरे को ट्री की हाइट फाइंड करनी है तो मेरे को एक तो ए बी फाइंड करना है। तो ए बी क्या है परपेंडिकुलर और ए डी क्या है, ध्यान से सुने बेस, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर किसके केस में, टैन के केस में। ये फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस चाहिए पहले मेरे को, तो ये किस में आ रहा है टैन में। ध्यान से देखो परपेंडिकुलर और बेस चाहिए और ये टैन में आ रहा है, तो हम टैन थीटा यूज करेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, बी ए डी, बी ए डी क्या यूज करेंगे, टैन थीटा। थीटा कितना है मतलब एंगल कितना है 30 डिग्री। क्या फार्मूला होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपान बेस, बेस कितना है ए डी, समझ में आ रही बात। अब टैन 30 डिग्री पे कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू ए बी मेरे को फाइंड करना है अपान ए डी कितना है बच्चों 8 मीटर। तो ए डी की जगह 8 आ जाएगा, समझ में आ रही बात। 8 1 जा 8/√3 इक्वल्स टू ए बी, समझ में आ रही बात। और ए बी कितना आ गया ए बी, ये ए बी है बच्चों, ए बी की वैल्यू कितनी आई 8/√3 मीटर। तो ए बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ए बी आ चुकी है। अब क्या चाहिए बी डी, अब क्या चाहिए बी डी। तो बी डी कहाँ पे आ रहा है, बी डी ये है, ये 90 डिग्री के सामने ये क्या होती है हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है बेस। ध्यान से सुनो बेस मेरे को गिवन है और हाइपोटेन्यूज मेरे को फाइंड करनी है, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज जिसमें आ रही होंगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। क्या बेस और हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखो बेस और हाइपोटेन्यूज कहाँ पे आ रही है कॉस में, इसका मतलब अब कॉस थीटा का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, फिर से इसी या अगेन लिख लो, अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है। अब कौन सा आएगा कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री। कॉस थीटा का फार्मूला बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बच्चों ए डी। कॉस थीटा का क्या फार्मूला है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है बच्चों यहाँ पे ए डी अपान हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा है ये बी डी, समझ में आ रही बात। कॉस 30 डिग्री पे √3/2 इक्वल्स टू ए डी। अब ए डी कितना है बच्चों ए डी है 8 अपान कितना बी डी मेरे को फाइंड करना है, तो बी डी की जगह बी डी ही लिखेंगे, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा बी डी इंटू √3 इक्वल्स टू 2 इंटू 8, ठीक है। तो बी डी कितना आ जाएगा 2 इंटू 8 कितना 16, और ये जो √3 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो मीटर लगा लेंगे। तो बी डी आ जाएगा 16/√3 मीटर। ध्यान से देखें अब क्या करेंगे, अब मेरे को फाइंड करनी थी हाइट, हेंस हाइट ऑफ ट्री इज ए सी। ट्री की हाइट क्या थी ए सी। अब ए सी किसके इक्वल है ए बी प्लस बी सी के, मैंने पहले बताया बी सी किसके इक्वल है बी डी के। तो मैं क्या लिख दूंगा ए बी प्लस बी डी, समझ रहे हो, यही तो ट्री की हाइट होगी अगर इसको सीधा कर दो, समझ रहे हो ए बी प्लस बी डी। अब ध्यान से देखो ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी डी। अब ए बी की वैल्यू कितनी आई थी 8/√3 प्लस बी डी की वैल्यू 16/√3। अब ध्यान से देखो अब बीच में प्लस या माइनस हो, नीचे सेम टर्म आ रही है जैसे √3 आ रहा है, तो एक ही बार √3 लिखना है, ऊपर दोनों को एज इट इज प्लस कर देना है, समझ रहे हो, ठीक है। तो 16 + 8 24/√3, ये कब लगाओगे तरीका बच्चों, जैसे यहाँ पे √3 और √3 सेम था, एक ही बार डिवाइड में √3 लिखो और ऊपर एज इट इज प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो 24/√3 आ रहा है, अब इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 24√3/√3 इंटू √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर और रूट क्या हो जाते हैं कैंसिल। 24√3 अपान क्या बचा 3, तो 3 8 = 24, तो 8√3 मीटर, यही हाइट होगी किसकी ट्री की।